ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। तो मेरा नाम राजशिव है और हम एक सिद्ध योग साधक हैं। सिद्ध योग की साधना करते हैं और सिद्ध योग की साधना का जो है प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी सिद्ध योग की साधना कर सकता है और जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है सिद्ध योग की साधना से। तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम शुरू करेंगे। कोई प्रश्न वगैरह किसी का रहता है साधना से संबंधित, तो हम ज़रूर फिर उस प्रश्न उत्तर को लेंगे। तो सीधा हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन। आज हम देखते हैं कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं आज। दशम स्कंध। हाँ, आज हम पढ़ेंगे चलिए, तो 86वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार है और शुरू करते हैं श्री सुखसुधा सागर का अध्ययन। दशम स्कंद 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा परीक्षित ने पूछा शुकदेव जी से, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पुरवासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हें पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा हरण कर लिया। अच्छा, रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े।
वे वैसे ही शुद्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक ग्रस्त ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी। अधिक नहीं, वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, इस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मिथिला वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश भी न था और श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और मैं यानी शुकदेव, बृहस्पति, कनव, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में आनर्त, धनव, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैके, कौशल, अरण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी आगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। ये बड़ी गजब चीज़ है। एक तो गरीब ब्राह्मण है और एक राजा है देश का। अब दोनों ने एक साथ भगवान को आमंत्रित किया है कि आप हमारे घर में आइए भोजन करने के लिए। अब भगवान किसका आतिथ्य स्वीकार करेंगे? दोनों भक्त हैं, पहली बात है, दोनों भक्त हैं। अगर वो राजा का स्वीकार करते हैं तो गरीब ब्राह्मण के मन में तो हो ही सकता है ना कि भगवान ने राजा का जो है स्वीकार किया है, और ब्राह्मण का स्वीकार कर लें गरीब ब्राह्मण का, तो राजा को ये हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल होगी भाई राजा के लिए। दोनों तो इक्वल भक्त है ना। तो दोनों ने एक साथ क्या किया? भगवान को निमंत्रित किया कि वो उनका आतिथ्य ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप में
दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम ना हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों से आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों को लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और पुत्र ब्रह्मा जी से भी बढ़कर प्रिय है। आपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्य को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है, जो त्रिलोकी के पाप ताप को नाश करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप श्याम ब्रह्म है। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूलि ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाती है, समागम कैसे प्राप्त हो गया है। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपनी स्त्री, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं। आप तो तभी से सब लोगों में मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही
आपने अपने में ही अपनी माया की जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आप आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। देखो, ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन है ना, ये आपके हृदय, आप जो रोज सुनते हो ना, तो ये आपके हृदय को शुद्ध करता है बिना प्रयास के। भगवान की बात को सुनने से ही हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध होता है। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं। आपके दर्शन से ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहरि भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। कहते हैं, ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्वादी सब के सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाक्ष ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट गए। आवाज़ नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? आवाज़ आ रही होगी। चलिए, यहाँ पर जो है ये अध्याय समाप्त होता है। एक मिनट, ये अध्याय समाप्त होता है। आवाज ठीक है।
आवाज़ ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एक पानी का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का। सुन रहे हो तो पानी दे देना मुझे। चलो अगला भी अध्याय पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय तो कुछ खास हुआ नहीं है। समय तो अभी 20 ही मिनट हुए। 20 मिनट में तो क्या ही पेट भरेगा किसी का, है ना? पेट तो भरेगा नहीं 20 मिनट में। तो आगे का अध्याय भी अध्ययन कर लेते हैं। आगे का जो अध्याय है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे का अध्याय है 87वां अध्याय, 87वां अध्याय, और यह है वेद स्तुति। वेद स्तुति। आवाज़ अगर नहीं आ रही होगी ना तो फिर से एक बार हमको मैसेज दे देना आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे यहाँ तो ठीक ठाक आवाज़ आ रही है। हो सकता है कि सिग्नल बीच बीच में गुलाटी मार रहा हो इधर उधर, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती है। फिर से सुनते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है श्री शुकदेव जी से, पूछते हैं, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। ये 3 गुण हैं जो सत्व, रज, तम, जो ये तीनों गुण हैं उसमें नहीं है। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। बहुत सुंदर प्रश्न है। हा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। राजा परीक्षित ने कहा है कि जो श्रुतियाँ हैं, ब्रह्म तो परे है, त्रिगुणात्मक गुणों से परे है, और श्रुतियाँ जो होती हैं जिससे हम लिखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को बात करते हैं, वो तो सिर्फ गुणों का ही वर्णन करती हैं। तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, उसमें तो कोई गुण नहीं है। उसका वर्णन जो है श्रुतियाँ कैसे कर सकती हैं? निर्गुण का वर्णन कैसे कर सकती हैं श्रुतियाँ? बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं। आए हाय हाय, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। आए हाय हाय क्या बात है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली, बहुत सुंदर बात है, करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादिक ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य से श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। इस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। यह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। बहुत सुंदर बात आने वाली है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय यानी कि लौकिक कल्याण के लिए और परम निःश्रेयस
यानी कि भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामीवासी सिद्ध ऋषियों के बीच बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सूत्र फिर से पढ़ते हैं। सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र यानी कि ब्रह्म विषय के विचार में कुछ परिवर्तन बातचीत चल रही थी। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित करती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सब को जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसका निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत् किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इस पर थोड़ा सा ये दिया हुआ है, थोड़ा वर्ण विशेष व्याख्या दी हुई है, कैसे कैसे वो उनका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इन श्लोकों पर श्री श्री धर स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थ सहित यहाँ दिए गए हैं। अजित, आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं, उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। सारे वेद, अच्छा इसके बाद आगे आएगा।
नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ तक आया है, फिर आगे भी वर्णन आएगा, वो अगले पेज पर आएगा। ठीक, चलो फिर क्या कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है। श्रुतियाँ बोल रही हैं कि हम सबका वर्णन कर सकती हैं, परंतु हमारे यानी कि श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसोरा यानी आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं, इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। तो इसमें क्या कहते हैं, आपका ही नाम है आपका, इसमें कहते हैं नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवों का श्वास लेना धौंकनी के समान ही सर्वथा व्यर्थ है। तो मनुष्य को भगवान का नाम जपना चाहिए। इससे पहले भी एक बात आती है, सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों ना हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के रोग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत यानी भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। इसमें थोड़ी व्याख्या है, कहते हैं मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। अपने द्वारा निर्मित, अच्छा ये अलग है, ये अलग से आएगा। तो भगवान के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी श्रुतियाँ कह रही हैं कि भगवान का नाम जप से, भगवान के पूजन से भगवान के उस स्वरूप को जाना जा सकता है, भगवान के सगुण स्वरूप के माध्यम से भगवान के निर्गुण स्वरूप को जाना जा सकता है। डायरेक्ट नहीं उसका निर्गुण का भजन हो सकता। उसके सगुण का भजन करते करते व्यक्ति अपने ऊपर चढ़ी हुई माया की सारी आवृत्तियों को नष्ट कर देता है और उस निर्गुण स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाता है। फिर कहते हैं भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उसके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसे ही है जैसे लुहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि तथा नास्ति के इस रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों में आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीवन का
बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। ये जो बात आती है ना, नेति 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 द्वारा सब चीज़ों का निषेध किया जाता है। ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। इस तरह से वेद क्या करते हैं, नेति नेति करके सब चीज़ों का निषेध कर देते हैं, ब्रह्म नहीं है। और अंत में जब सब चीज़ों का निषेध हो जाता है, सब चीज़ों को निषेध कर देते कि ये नहीं है, ये नहीं है, तब लास्ट में कौन बचता है? जो निषेध कर रहा है। जो निषेध कर रहा है, फिर अंत में जब वही बचता है तो वही ब्रह्म है। तो फिर बात आती है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं वही हूँ। तो यही वो महाश्रुति बोल रही हूँ। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं, उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, ये बात आती है, किस उपनिषद में आती है उतना तो मुझे याद नहीं है। तो तपस्या करते हैं, पहले अन्नमय कोश को जानते हैं, फिर कहते हैं नहीं और भी तपस्या करो, अन्नमय कोश ब्रह्म नहीं, ब्रह्म पहले जानते हैं कि अन्नमय कोश ही ब्रह्म है क्योंकि इससे जीवन चलता है। फिर कहते हैं नहीं और तपस्या करो, फिर प्राणमय कोश को जानते हैं तो कहते हैं प्राणमय कोश ही भगवान है, बोले नहीं और तपस्या करो। फिर मन को प्राप्त करते हैं, बोले और तपस्या करो। फिर विज्ञान को मानते हैं, फिर आनंद को मानते हैं, तो आनंद में जाके वो आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं कि वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं, उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ब्रह्म की उपासना अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान यानी कि हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अभी बड़ा सुंदर बताया कौन कैसे उपासना करता है। तो क्या क्या बोलते हैं? जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वो मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप में आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये बात हमेशा होती है ना, कितनी बार हमने ये बात की है कि हृदय क्षेत्र में हम प्रवेश करे बिना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ से प्रवेश करते हैं, गुरु आज्ञा चक्र पर बैठा है, यहाँ से अंतर्मुखी करता है, अंतर्मुखी यहाँ एक नाड़ी है, उस नाड़ी से प्रवेश करते हैं तो ये नाड़ी जाती है साउथ में, दक्षिण में। ये ब्रह्म है, ये यमराज की दिशा है। तो यमराज हृदय के बाहर में बैठा है, हृदय द्वार के बाहर में बैठा है। अंदर प्रवेश, जीव का प्रवेश नहीं अंदर, शरीर के साथ हृदय में प्रवेश नहीं करने देता यमराज। कहता नहीं, आप शरीर के साथ अंदर नहीं जा सकते हो, शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो जो शरीर भाव वहीं छूट जाता है, फिर जो हृदय में अंदर प्रवेश करता है वो आत्म चेतना जागृत होती है, और आत्म चेतना फिर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। तो सुषुम्ना नाड़ी हृदय से शुरू होती है, फिर नीचे जाती है मूलधारा, मूलधारा से फिर रीढ़ की हड्डी से उठती हुई आज्ञा चक्र पर उसका योग होता है भगवान के साथ, फिर वहाँ से मार्ग खोल खाल के फिर कहीं जा चुके, फिर फाइनली ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र से मुक्ति का मार्ग खोलती है। बहुत सुंदर। आज्ञा चक्र के बाद उसकी यात्रा है, ठीक है, लेकिन पहुंचती है वो ब्रह्मरंध्र तक। कैसे पहुंचती है वो तो जब जाएंगे उस रास्ते से तभी पता चलेगा। हाँ, इतना मालूम है कि आज्ञा चक्र तक तो वो जाती है, यहाँ तक तो मालूम है। अब ब्रह्मरंध्र तक जाने का उसका कौन सा रास्ता है, किधर से जाती है, वो तो जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। फिर कहते हैं जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इसका थोड़ा वर्णन आता है।
वर्णन आता है। कहते हैं, मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। फिर कहते हैं, भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर क्या कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब योनियों को आपने बनाया है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही, इसलिए कारण रूप में प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूपों में प्रतीत होती है, इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते हैं। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इन रूपों में अनुभवों में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में अवस्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित ना होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों की समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधनों को निवृत्त कर दो। भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती हैं। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। कोई कोई विरले शुद्धांतकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मगन रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ बना देते हैं। सुंदर प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्या भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर को तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है।
आप जगत के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए। मेरे स्वामी, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त होती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस का पान करती रहती हैं, क्यों ना हो। आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। देव, आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है, चाहे जैसे कैसे भी हो। नृसिंह, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे बस। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं। जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना तो महतत्ववादी सूक्ष्म जगत ही रहता है। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण, मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। हे अनंत, कहाँ बुद्धि आदि परिचिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन, वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका क्या कहते हैं, कहाँ बुद्धि आदि परिचिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन, वाणी आदि से अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है, इसलिए दीन बंधु, दया सिंधु, नरसिंह देव, मुझे तो अपनी भक्ति ही दीजिए। प्रभु, ओ प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत्य जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रमक मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस पर थोड़ी विशेषता आती है। कहते हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्री मन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते इस प्रकार आपको आनंद से भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितनी भी जगत हैं, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं, इसलिए उनका इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इस प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है,
सुंदर। फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, वह भगवान का हम भजन करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, क्या ही बात है। कहते हैं संसार जिस जिस रूप में भाषित होता है वो रूप असत्य है। अलग अलग रूपों में देखते हैं ना, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये आदमी है, ये औरत है, ये पिच्चू है, ये सांप है, ये सब असत्य है। मूल रूप से सत्य एक ही है, आत्मा। हाय, जो आत्मा ही इस पूरे संसार को आत्म स्वरूप ही जानता है, वही सच्चाई को जान पाता है। जो अलग अलग रूप में जानता है, ये मेरा, ये तेरा, ये शत्रु, ये मित्र, इस तरह से जो संसार को जानता है वो नहीं जानता। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। लोक पंचाग्नि आदि तापों से तप्त हों, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों का पर्यटन करें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें अथवा भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आप आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्यु में संसार सागर से पार नहीं जाते। आहा, क्या बात है। भगवान के भजन के बिना, भगवान के नाम के बिना पार नहीं पड़ती। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि करणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वदा रहित हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि करणों से चिंतन, करणों से चिंतन, कहते हैं प्रभु आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। इस विषय में आता है कि सूर्य नियमित रूप से बिना भूल चूक उदय होता है, चंद्रमा, वृक्ष आदि वनस्पति प्रकृति बिना भूल चूक अपना काम नियमित रूप से करती रहती है। किसके भय से? उसी के भय से। कहते हैं जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाहरी और आंतरिक इंद्रियों की शक्ति को धारण करता है और सर्वत्र सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उस सबके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त आप माया अतीत हैं, फिर भी जब अपने इक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग हो जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं, आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना ही पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। नृसिंह, आपके सृष्टि संकल्प से शुद्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक। यह बात बन ही नहीं सकती।
और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी दृष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से भी परे है। श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी के रूप में जिनका गान किया है, और युक्ति में भी वैसा ही निश्चय होता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नरसिंह पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूं। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, दोनों अनादि तत्व हैं, अजन्मा तत्व हैं। सांख्य शास्त्र ऐसा ही मानता है, ऐसा ही लिखा गया है। क्या कहता है? सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति और पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। वाह जी वाह! प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों की विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं भगवान, पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र अजन्मा तत्व हैं, लेकिन जब हम दोनों के मिलन को किसी तरह से कल्पना कर लेते हैं, तब सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसे पानी में जो बुलबुला होता है ना, उसकी कोई सत्ता नहीं है। बुलबुला की, पानी के बुलबुला की कोई सत्ता नहीं है। एक बार पीछे एक राक्षस आया था, उसका राक्षस का नाम तुमको याद नहीं है। तो देवराज इंद्र क्या करते हैं, उस पर वज्र से प्रहार करते हैं और वज्र उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है और उस राक्षस का कुछ नहीं होता है। तो इंद्र बड़े मायूस हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो भाई जो वज्र से ना मरा तो वो कैसे मरेगा, ये तो बड़ी मुश्किल होगी, ये तो शर्म की बात होगी बड़ी। तो आकाशवाणी होती है कि ये किसी ऐसे शस्त्र से नहीं मर सकता जो गीला हो या सूखा हो। अस्त्र वैसा होना चाहिए जो ना गीला हो ना सूखा हो। तब इंद्र को पता है क्या चीज़ है ऐसी जो गीली और सूखी नहीं होती है, वो है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला ना गीला होता है ना सूखा होता है। पानी का बुलबुला कैसे बनता है? जल और वायु के योग से। जल और वायु के योग से बुलबुला बनता है। वो ना सूखा है ना गीला है। तो सृष्टि का निर्माण कैसा है? पानी के बुलबुले जैसा है। वास्तव में उस बुलबुले का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र रूप से अगर आप बिना पानी और बिना हवा के आप बनाओ, सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो बुलबुले का निर्माण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। जहां पानी और हवा दोनों होंगे, सिर्फ पानी है तो भी वो नहीं बनेगा। पानी में बुलबुला नहीं बनेगा। पानी में बुलबुला बनना तब संभव है जब उसके साथ वायु का संयोग होगा। पानी और हवा का जब टकराव होगा तब बुलबुला पैदा होगा। स्वतंत्र रूप से बुलबुला की अस्तित्व नहीं हो सकता, या पानी अकेला या इसीलिए प्रकृति और पुरुष के दोनों का जब संयोग के मिलन का संकल्प हो जाता है, संकल्प भासता है, तब सृष्टि है ऐसा भान होता है। वास्तव में नहीं है।
सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। और कितनी सुंदर बात कही है कि जितने भी फूलों के रस हैं, कोई गेंदे का रस है, गुलाब का रस है, कमल का रस है, जितने भी फूलों का रस है, वो मधुमक्खी सारे फूलों पर बैठती है और सारे फूलों का रस जो है वो पी लेती है। और क्या बनाती है? सारे फूलों के रस को मिलाकर शहद बनाती है। जिस तरह से सारे फूलों का रस शहद बनकर प्रकट हो जाता है, वैसे ही सारा संसार जो है आप में ही प्रकट है। बहुत सुंदर। वैसे ही आप सबके सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, मैं तो बुलबुला हूँ, मेरी तो सत्ता है, ठप करके बेचारा टूट गया, फूट गया, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो संसार मानता है, व्यक्ति मानता है कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अपने आप को मान रहे ना कि मैं इसका बाप हूँ, इसकी माँ हूँ, इसका ये हूँ, इसका वो स्वतंत्र सत्ता मानता है कि मैं इसका ये मेरा वो है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है ना। संबंध है कितने, हम मानते हैं कि ऐसा है, संसार है, मैं पुरुष हूँ, तुम ये हो। वास्तव में क्या है? कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ भास रहा है कि ये है ऐसा। भगवान फिर इस पे कुछ लिखते भी हैं। जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है। गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा यह जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नृसिंह भगवान को मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। अजन्मा प्रभु, ओ अजन्मा प्रभु, भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते हैं। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? नरसिंह, यह जीव संसार चक्कर की ओर से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक पापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कर दीजिए। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, प्राण अपने वश में जिन्होंने कर लिए हैं, जिनके अभी प्राण वश में नहीं है ना, उनकी बात नहीं हो रही है, मेरे जैसों की बात नहीं हो रही है। हमने प्राण को जाना जरूर है, प्राण के कारण ही तो ध्यान लगता है। प्राण में कोश में जाते हैं, प्राण को महसूस करते हैं तो ध्यान लगता है, लेकिन प्राण कब्जे में नहीं है। प्राण जब कब्जे में हो जाएंगे तो मृत्यु कब्जे में हो जाएगी। तो क्या कहते हैं? जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण ना लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का यत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। क्या बात है! ऐसे योगी जिन्होंने प्राणों पर विजय कर ली है, अगर वो गुरुदेव की चरण की शरण ना ले कि नहीं हम तो भाई योगी, हमने तो प्राणों को अपने वश में किया हुआ है, हमारी मृत्यु नहीं होती, उनका भी कुछ नहीं होता। फिर गुरु के बिना तो वो भी आगे नहीं जा सकते, सफल नहीं होते वो लोग। फिर उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। बस बात ही खत्म हो गई भैया, बात ही खत्म हो गई। जो गुरु के बिना साधना करते हैं उनको कितना समझाते हैं, गुरु के बिना नहीं चल सकते आगे, मानते ही नहीं है। नहीं जी, हमारा तो ध्यान लगता है, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो जाओ फिर। तो तात्पर्य यह है कि मन को वश करना चाहते हैं,
उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। परमानंद गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा प्रभु। हाँ जी भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चित्तघन आत्मा ही हैं, इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन है। भगवान, जो ऐश्वर्या, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीवों के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा, शांति और गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निर्भिमान संत निवास करते हैं उन्हीं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुख कमल से निस्सृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा, और नरसिंह, फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का घोतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रमक मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। यह आपको समझ में आया? समझ में आया? आ जाएगा। तो सत्य और अविद्या का जब संयोग होता है तब सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि सत्य है क्योंकि इसके सत्य से निर्माण हुआ है, ऐसा मानना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि सत्य का जब अविद्या से मेल हो जाता है तब जिस चीज़ की रचना होती है वो जगत कहलाता है। जैसे रस्सी है ये सत्य है, एक रस्सी है ये सत्य है, ठीक है। अब ये पड़ी हुई है, दूर कहीं पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है ना, तो दूर से हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर अविद्या के कारण रस्सी सत्य है, लेकिन हमारी अविद्या हुई, हमने सोचा अरे ये तो सांप है, तो सृष्टि किसकी हुई? सांप की हुई, सांप की सृष्टि हुई इस रस्सी के कारण। लेकिन सर्प तो नहीं है, उसकी लेकिन कल्पना हो रही है कि हम डर रहे हैं, भय आ रहा है, अरे सांप है, लेकिन सांप तो नहीं है। असल में क्या है? रस्सी है, तो रस्सी सत्य है, सांप सत्य नहीं है। तो इस सत्य स्वरूप रस्सी से असत्य स्वरूप सर्व की रचना हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि सत्य से जब अविद्या का संयोग हो जाता है तब जाके सृष्टि की रचना होती है। इसीलिए सृष्टि को क्या माना गया है? असत्य माना गया है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है।
हाँ। हम्म। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। कहते हैं, प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल स्वभाव आदि के द्वारा सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी अनेक भावों का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझे आतुर को बलपूर्वक रौंद रही है। नरसिंह, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिए। ये जो बात है ना, ये बात बहुत गहरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप शराब मत पियो, छोड़ दो, ये नागिन है, ये मत करो, ये छोड़ दो, ये आपके लिए बड़ी खराब चीज़ है। उपदेश ऐसा करते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बार कहा, कहते बेटा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नाम जपो और मेरा ध्यान करो, क्योंकि जो अंदर जो चीज़ है ना वो माया से निर्मित है। वो भगवान की दृष्टि के सामने माया से माया नाच रही है अपने रूप बदल बदल कर। कभी तमोगुणी होती है, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी। तो उसी से निर्मित हो तुम, तो वो तुम भी वैसे ही नाचोगे उसको गुणों के आधार पर। तुम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। जिसके लिए वो नाच रही है, जिसके लिए वो नाच रही है, जिसकी दृष्टि में वो अपना प्रपंच कर रही है, केवल वही उसको शांत कर सकता है। तो तुम उसको बुलाओ, तो उसकी आराधना करो, उसके साथ योग करो, वो तुमको बचा सकता है। तुम अपने तमोगुण का नष्ट नहीं कर सकते, वो कर सकता है, क्योंकि उसी से ही ये माया जो है प्रपंच में नाच रही है। यही बात इसमें यहाँ पर कही गई है कि प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल स्वभाव आदि के द्वारा सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी अनेकानेक भाव का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बलपूर्वक रौंद रही है। ये कर वो कर, जो अंदर डिमांड होती है ना तमोवृत्ति रजोवृत्ति की, वो रौंद रही है मुझे, तो मुझे बचाओ। तो कहते हैं, नरसिंह मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका नाम जब आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही करो, तो आप इसे रोक दीजिए। ये बात लिखी हुई है। यही बात गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को कही है कि बेटा सिर्फ नाम जपो, ध्यान करो, बाकी तुम कुछ करने में समर्थ नहीं हो, बाहर से कोई उम्मीद मत करो, मेरा ध्यान करो, मैं समर्थ हूँ, मुझ में कुछ है। गुरुदेव कहते हैं ना, अगर मुझ में सामर्थ्य है तो काम तुम्हारा हो जाएगा, बस मेरा ध्यान और नाम जपो। बड़े स्पष्ट रूप से गुरु भगवान ने अपने आप को प्रदर्शित किया है कि मैं ही हूँ जिसके आगे ये माया नाच रही है, और मैं ही हूँ, मेरे ही योग से, मेरे ही ध्यान से, मेरे ही नाम जप से मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर भी लोग फ़ोन करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं आप बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए ये हो रहा तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। गुरुदेव ने कहा कुछ भी नहीं करना है तुमको, नाम जपना है, ध्यान करना है, चाहे कितना ही मुश्किल है तुम्हारे लिए, कितना ही मुश्किल है तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए तुम क्या करो क्या करो क्या करो, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, बात होती है खत्म। अच्छा आगे, भगवान वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में ही एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है।
वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वदा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। प्रभु, मैं दंभ पूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूँ तथा दिन रात नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ, दया निधान, परमानंद, मेरी रक्षा कीजिए। ये है समर्पण। फिर क्या कहते हैं? भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आप मानकर उनकी सेवा करने लगता है। जब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि सिद्धियों से, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमैश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। यह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। इसका वर्णन है। माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर ना हो। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है, जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद ना रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते हैं, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दंभी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, ना ही जानते हैं, और ना तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः, जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं। इसलिए मैं भी नमो नमः, जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुख को नहीं जानता है, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुख को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रति पादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए है। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुख और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बड़ी सुंदर बात है। ये बात हमने पता नहीं कितनी बार उन लोगों से कही है जो लोग कहते हैं हमारे पर काला जादू किया है, हमारे पे भूत है। आज एक ने फ़ोन किया था, तब हमने उससे कहा भाई आत्मा एक ही है, दो नहीं है। और दूसरी बात है, तुम्हें कोई सुख है, कोई दुख है, तो वो तुम्हारे कर्म के कारण है। तुम अज्ञानता के कारण वो सुख दुख भोग रहे हो। जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि सब कुछ भगवान का निर्धारण किया हुआ है,
तो तुम्हारे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुम्हारी धुनी जो है ना सिर्फ भगवान में लगी रहेगी और तुम सहज रूप से सुख दुख आते रहेंगे, तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी चेतना सुख दुख कर्मों से ऊपर उठ जाएगी, वो आते रहेंगे लेकिन तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। यही बात श्रीमद् भागवत में लिखी है कि जो भगवान को आत्म स्वरूप में जानता है वह अपने दुख और सुख कर्म फल स्वरूप जो भी भगवान ने दिया है उनसे ऊपर उठ जाता है और मुक्त स्थिति में रहता है। इसके साथ ही जो नहीं जानता, जो भगवान को नहीं जानता है और परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उसका उल्लंघन, और बाकी जो है शास्त्र में बंधे हुए हैं, शास्त्रों के अनुसार ही उनको जीना मरना है, शास्त्रों के अनुसार ही कर्म करना है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। ऐसा सभी संत बोलते हैं कि देखो शास्त्र विरोधी आचरण मत करो, दुर्गति होगी, है ना, बोलते हैं ना, प्रेमानंद जी आपके बोलते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण कर। प्रेमानंद जी की बात आप सुनना, कोई भी किसी को भी डांटना होता है ना उनको, तो वो एक ही बात करते हैं कि शास्त्र विरोधी आचरण मत करो, दुर्गति होगी, यही बात यहाँ लिखी हुई है। लेकिन ये जो शास्त्र बंधन है ये किन के लिए है? किन के लिए है? जो भगवान के प्रेमी और जो भगवान को इस रूप में नहीं जानते कि वो आत्मा, जो भगवान को जानते हैं कि भगवान ही आत्मा है, मेरी आत्मा ही भगवान है, मेरा गुरु ही मेरी आत्मा है, जो इस स्वरूप में भगवान को जानते हैं वो अपने कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, कर्म फल उन पर प्रभावित नहीं होता है। जो भगवान के प्रेमी हैं, दिन रात भगवान का ही भजन सुनते हैं, भगवान की ही कथाएं सुनते रहते हैं, वो भी भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे दो लोगों को छोड़कर, ऐसे दो भगवान के ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर बाकी सभी शास्त्र बंधन में बंधे हुए हैं, और जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है वो विपत्ति में पड़ता है। ये बात सही है। लेकिन शास्त्र बंधन में कौन बंधे हैं? जो भगवान को आत्मा नहीं मानते स्वयं की, और जो भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान के प्रेमियों के लिए और भगवान को आत्म स्वरूप जानकर उनका अध्ययन करने के लिए ध्यान करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ साधक सदैव सुरक्षित रहता है सारे कर्म कांडों से, बाकी सब बंधे रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर ना हूँ। यही बात लिखी हुई है। या तो मुझे आप अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान करा दीजिए, योग दे दीजिए, या आप अपनी लीलाओं का मुझे वो श्रवण करने का सहयोग दे दीजिए कि मैं बस आपकी कथाएं सुनता रहूँ। ये दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए माधव, ताकि मैं जो है इस कर्म बंधन से छूट जाऊँ। ये बात लिखी हुई है। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार ना पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुणे 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? क्या बोलते हैं? प्रभु, जैसे आकाश में हवा के धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुणे 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। क्या बात है! श्रुतियाँ सबका निषेध करती 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 अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और भगवान में लय हो जाती हैं। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते हैं, और ना तो वेदों के मुकुटमणि उपनिषद ही जानते हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमलों की उपासना करता हूँ। अच्छा, इसका वर्णन फिर से यहाँ आया, ठीक है। फिर भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद,
सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है, सुनते ही धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किए रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तथा अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। बोलो भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। यहाँ पर ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय और बहुत ही गहन अध्याय, हाँ बहुत गहन अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद 88वां अध्याय है शिव जी का संकट मोचन। शिव जी का संकट मोचन। भैया अब जो है दशम स्कंद जो है वो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। इसमें 90 अध्याय हैं। अब 3 अध्याय बचे हैं, फिर दशम स्कंद जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रयास करते हैं। कल शिव जी का संकट मोचन है, पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे फिर ये कैसे चलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये जो सत्संग, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसका जो समझ अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना तो आप चिंता ना करें, सुनते रहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सुनने से ही जो है हमारी जो बुद्धि की ग्रंथियां हैं ना, जो बल पड़े हुए ना, वो खुलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। योग से खुलेंगे, गुरुदेव के ध्यान से खुलेंगे और समझ में आने लगेगा आपको सब कुछ। चलिए, कोई प्रश्न हो तो देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हेमलता कह रही है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव का ध्यान करना ये सिद्ध योग की बुक पढ़ने से परिवार के साथ रहने वाला साधक साधु बनने की भी कर सकता है क्या? या फिर ये कोई पहले की मानसिक बीमारी की वजह से हो सकता है? क्या मतलब? गुरुदेव का ध्यान करने या सिद्ध योग की बुक पढ़ने से परिवार के साथ रहने वाला साधक साधु बनने की भी कर सकता है क्या? कोशिश कर सकता है, ऐसा होगा शायद। या फिर ये कोई पहले की मानसिक बीमारी की वजह से हो सकता है। हम भी तो सिद्ध योग करते हैं, हम भी तो गुरुदेव की पुस्तक पढ़ते हैं, हाँ। तो ये बीमारी तो हमें भी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है? साधु बनना है। साधु बनने में क्या हर्ज है? मुझे तो हम साधु क्या है, हैं? साधु क्या है बताइए? वो जो घूम रहा है बाहर भगवा वस्त्र पहनकर, वो साधु है क्या? गुरुदेव साधु नहीं है?
गुरुदेव ग्रस्त जीवन में रहते हैं, क्या गुरुदेव साधु नहीं है? गुरुदेव के बच्चे हैं, बीवी है, अपना गृहस्थ आश्रम उन्होंने पूरा किया। हाँ, गुरुदेव को आप साधु नहीं मानते? तो साधु होने का मतलब क्या है? जिसके जीवन में सत्य हो। जिसके जीवन में सत्य होता है वही साधु होता है। तो सत्य क्यों नहीं आएगा साधना करने से? इसके अलावा कोई साधु होता हो तो हमें मालूम नहीं है, और ऐसा कोई साधु होता भी है जो होता हो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जिसमें है वो केवल सत्य है। हमें भगवान स्वरूप में, भगवान के सत्य स्वरूप आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में, कि वही वो है, बस इसी जानकारी में हमारा इंटरेस्ट है कि हम उसकी लगन में लगे रहें। और ये हम घर में रह कर भी कर सकते हैं। हरि का भजन ही करना है ना, नाम ही तो जपना है हरि का, तो वो तो हम घर में रह के भी कर रहे हैं। हमें बाहर जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हम तो साधु, अगर हमें कोई साधु कहे कि हम सत्संग करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं और कोई बाकी तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर हम भगवा पहन के टीका लगा के निकल जाएं तो लोग हमको प्रणाम करें साधु महाराज, तो उनकी दृष्टि में तो कपड़े, तिलक यही साधु है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो सत्य की धारणा ही साधु होना है। तो आप सिद्धयोग करोगे, नाम जप करोगे, तो आपके अंदर जो उदय होगा वो आत्मा है। आत्मा ही सत्य सनातन है, आत्मा ही गुरु है। गुरु का उदय होना ही साधु का उदय होना है। ठीक है, तो आप वो वाली चिंता मत करो कि आप नाम जपते जपते कहीं घर बार छोड़ के चले जाओगे। अज्ञानता में ही व्यक्ति अपने घर को छोड़कर जाता है। जब महात्मा बुद्ध के बारे में सुना है, बुद्ध को ना जानते हो, तो बुद्ध अपना घर छोड़ के चला गया, और बहुत वर्षों बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वो वापस आया, और उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप जो घर छोड़कर गए तो गए, लेकिन आपको जो मिला, क्या आपको वो घर में रहकर मिल सकता था? जो आप घर छोड़ कर गए, हम सबको छोड़ कर गए, अपने बेटे को छोड़ कर गए, बाहर जो ढूंढा, बाहर मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन क्या अगर आप घर में रहते, हमारे साथ रहते, तो क्या घर में रहकर भी वो मिल सकता था? तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, जी देवी, अगर मैं घर में रहता, संसारिक जीवन में रहता, तो भी मुझे वो प्राप्त हो सकता था। तो साधु बनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अज्ञानतावश तो बनना पड़ा। आपको किसी बात की अज्ञानता नहीं होगी, गुरुदेव सदैव आपके साथ हैं, और गुरुदेव हमेशा आपको वैसा ही रखेंगे जैसा आपका जीवन सही से चलना चाहिए। चिंता मत करो। आज का सत्संग समझ नहीं आ रहा है, आज परेशान हूँ अपने भाई से ही। हाँ, कोई बात नहीं, आज का सत्संग समझ में नहीं आएगा, ये हमको भी मालूम है, इसीलिए हमने आपको कहा भी है कि आज का सत्संग आपको अगर समझ नहीं भी आया हो तो चिंता ना करें, सुने और सत्संग के साथ बने। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं सत्संग में, क्योंकि आज वेद के बारे में बात हुई है ना, वेद स्तुति हुई है, तो वेद के बारे में जानना समझना वो तो चेतना का विषय है। तो बीच बीच में जितना हम बोल पाए या हम समझ पाए उतना तो हमने आपको समझाया ही है। बस मूल रूप से यही कह रहे हैं आज कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों की जो प्राप्ति है वो गुरुदेव की आज्ञा से, उनके द्वारा बताए गए नाम जप से, उनके बताए गए ध्यान के द्वारा से, सगुण के साथ साथ शब्द को जपते जपते, उनकी महिमा को जपते जपते, उस निर्गुण की जो स्वरूप से भी अलग है, स्वरूप से परे है, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर श्रुतियाँ उस निर्गुणीय को डायरेक्टली नहीं बता सकती कि निर्गुण ब्रह्म कैसा है, लिखा नहीं जा सकता निर्गुण ब्रह्म के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जा सकता है वो गुणों के बारे में लिखा जा सकता है। इसीलिए भगवान सगुण स्वरूप धारण करते हैं, ताकि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको सगुण स्वरूप से लिखा जाए। उन सगुण लीलाओं का चिंतन करते हुए मनुष्य इस त्रिगुणी माया से बाहर निकल जाता है, निर्गुण के पास चला जाता है, निर्गुणिया हो जाता है, पर हो जाता है। उन्हीं सगुण भगवान की ध्यान करते हुए या फिर सगुण भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, प्रेम करते हुए वो पार चला जाता है, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। पूरे अध्याय का यही मतलब था, समझे? तो कुछ कहते ना कि भाई, प्रश्न पूछा था परीक्षित ने कि आप निर्गुण का कैसे होगा, समझ में कैसे आएगा, ठीक है? तो श्रुतियों ने यही कहा है कि हम निर्गुण का डायरेक्ट प्रवचन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती हैं, तो हम सगुण का उपदेश करेंगी। सगुण को ही तुम सुनो, सगुण को सुनते सुनते ही तुम निर्गुण में पहुंच जाओगे।
ठीक है, अब ये बहुत छोटे स्तर पर मैंने 2-3 बार आपको बता दिया, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। आपने सुना है, आपके अंदर बैठा हुआ वो ब्रह्म जो है, जो आत्मा जो है, वो आपको एक दिन सब समझा देगा। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।